So everybody, here we are with this amazing class of Unstoppable Academy. This is day 64 as usual. सबसे पहले हम go through करेंगे सारे के सारे rules को जो हमने अभी तक सीखा है. And after that we will be learning some new things. Of course, we will be going to we'll be learning about conjunctions today. But before that, let's have a look at all the rules learned so far. So ultimately, these are the rules that we have learned so far. So let's go through them. Okay. So just make sure keep revising and at least have a look at all these rules which we have covered so far, so that you don't forget them and at least they are there in your mind. Okay. तो सारे रूल्स हो गए सर जिनको आपने अभी तक कवर किया. अगेन पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा तो आराम से देख लेना. अभी के लिए जस्ट हैव अ ग्लैंस, दैट इज इट. ओके. एंड यहाँ से आपका कंजंक्शन शुरू हुआ था जिसके अंदर हमने WH वर्ड को कैसे एज अ कंजंक्शन आप यूज़ करोगे उनकी हम बात कर रहे थे. आपको मैंने कल ये भी बताया था कि भैया इनका स्पेशल मीनिंग हो जाता है. इस स्पेशल मीनिंग इन द सेंस कि वर्ड का मतलब क्या होता है लेकिन वर्ड का मतलब जो भी हो जाता है. हु का मतलब कौन होता है लेकिन हु का मतलब जो भी हो जाता है. अब इन दोनों जो में और विच का भी मतलब जो हो जाता है, तीनों में अंतर क्या है उसके भी बारे में हमने बात कर लिया. और जो के लिए कहीं कहीं पर आप दैट का भी यूज कर लेते हो. सो दिस इज व्हाट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. तो मैंने बोला ओके आगे बढ़ते हैं. तो ये सारे WH वर्ड थे. सबसे पहले आपके माइंड में मीनिंग क्लियर होना चाहिए. कल हमने आई थिंक वेन तक कवर किया था. सो वर्ड से लेकर वेन तक के सारे एग्जाम्पल्स हो चुके हैं. कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड यू आर गोना बी एबल टू यूज देम एंड आफ्टर दैट वी विल बी गोइंग अहेड. ओके. सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स को गो थ्रू कर लेते हैं. फिर यहाँ पर कुछ अंतर मैंने क्लियर किया था कि वर्ड के यूज थिंग्स एंड एक्शंस के लिए होता है, हु के यूज पीपल के लिए, एंड विच के यूज थिंग्स पीपल एनिमल किसी के लिए भी हो सकता है. लेकिन जब आउट ऑफ ग्रुप की बात करोगे, मतलब एक ग्रुप होगा उस ग्रुप में से की बात करोगे वहां पर आप सिंपली विच का यूज करोगे. एंड डजंट मैटर किसकी बात करो, किसी की भी बात कर सकते हो विच में. ओके. लास्ट में जब थिंग्स एंड पीपल की बात करते हो ना, जब वस्तु और व्यक्तियों की बात करते हो वहां पर दैट का भी यूज हो जाता है. आई मीन जो के सेंस में जितने एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्लियर होगा. अभी के लिए बस इसको माइंड में रख लो सो दैट अगर कहीं दैट मिल जाए इस तरह के यूजेस में तो आपको पता रहे कि हाँ दैट यहाँ पर क्यों यूज हो रहा है. बाय द वे दैट का मतलब की होता है आपको ये भी पता होना चाहिए. दैट का मतलब जो होता है जब कंजंक्शन की तरह यूज हो दो चीज़ों को जोड़ने के लिए. इसके साथ साथ दैट का मतलब की होता है, यहाँ पर भी वो जोड़ता है दो चीज़ों को. और दैट का मतलब वह भी होता है, आपको पता होगा. ठीक है ना. तो कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करोगे. ओके. एंड देन वी लर्न अबाउट द डिफरेंस, द यूजेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम. एग्जैक्टली दोनों में अंतर क्या है. सबसे पहले हिंदी मीनिंग में मत जाना क्योंकि हिंदी मीनिंग ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही होती है. तो जस्ट अंडरस्टैंड कि हु यूज बना है सब्जेक्ट के लिए एंड हुम बना है ऑब्जेक्ट के लिए. अगर आपको इतना समझ में आ गया देन दैट इज इट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स. ओके. आपने कुछ एग्जांपल्स भी देखा था. इन एग्जांपल्स को खैर यहाँ पर मैं रहने दूंगा बिकॉज यू नीड टू प्रैक्टिस देम. और बाकी बुक में तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल ही जाएंगे. कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं सर. कुछ क्वेश्चंस लाता हूँ आपके सामने जो हमने कल कंजंक्शंस सीखे थे उनसे. एंड उसके बाद हम आगे मूव कर रहे होंगे, रिमेनिंग कंजंक्शंस को कवर कर रहे होंगे. तो पहला क्वेश्चन मुझे पता है जो तुम सोच रहे हो, क्या बोलोगे? I know first person who you are. I know first person. अरे ना रे बाबा, मैंने बोला मुझे पता है जो तुम सोच रहे हो. मुझे पता है जो तुम सोच रहे हो. सिंपल सा सेंटेंस. आई नो मुझे पता है, जो मतलब हु व्हाट. तो आई नो व्हाट. अरे जस्ट हैंग ऑन यार. ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड. I know what you are thinking. Exactly, that's right. Just a sec, okay. Annotations and all. I hope I'm gonna be using it now. Alrighty. So I know जो कि यहाँ पर सिंपल अप्लाई कर दोगे what, तो I know what you are thinking, something like that. क्या तुम्हें पता है जो मैं खरीदना चाहता हूँ? क्या तुम्हें पता है जो मैं खरीदना Do you चाहता हूँ? know what I want to buy? खरीदना. एग्जैक्टली दैट्स राइट. चाहता हूँ. सो अल्टीमेटली आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दोगे. क्या तुम्हें पता है. तो दो सेंटेंस है छोटे छोटे. पहला सेंटेंस हो गया क्या तुम्हें पता है, तो डू यू नो. जो व्हाट मैं खरीदना चाहता हूँ, आई वांट टू बाय. अब यहाँ पर टेंशन मत लेना कि व्हाट लगा है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी. हेल्पिंग वर्ब तब बाहर आती है जब आप क्वेश्चंस बनाते हो. यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बना रहे, दो चीजों को जोड़ रहे हो. एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग वर्ड के यूज डायरेक्टली एज अ कंजंक्शन यूज हो जाएगा. कुछ ऐसा समझो एक वर्ड है जिसका मतलब होता है जो, दैट इज इट. ओके. इवन मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि मुझे पता है क्या तुम खरीदना चाहते हो. ठीक है ना. अगर मैं बोलूँ या तो मैं बोल सकता हूँ मुझे पता है जो तुम खरीदना चाहते हो. मैं भी बोल सकता हूँ मुझे पता है क्या तुम खरीदना चाहते हो. तो यहाँ पर भी मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, यहाँ पर बता रहा हूँ कि भैया मुझे पता है तुम क्या खरीदना चाहते हो. गॉट इट. तो यहाँ पर भी बोलोगे आई नो व्हाट यू वांट टू बाय. इज दैट क्लियर? आई नो व्हाट यू वांट टू बाय. तो यहाँ पर वर्ड का जो भी मतलब हो सकता है, वर्ड का क्या भी मतलब हो सकता है. इसके तो या बोलो कि आई नो मतलब मुझे पता है, व्हाट जो यू वांट टू बाय तुम खरीदना चाहते हो, या तो मुझे पता है क्या तुम खरीदना चाहते हो. तो यहाँ पर भी उसे पूछ नहीं रहे कि मुझे बताओ कि तुम क्या खरीदना चाहते हो. आप बता रहे कि मुझे पता है भैया जो तुम, या तो क्या तुम खरीदना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट. ओके. गोइंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट्स गोना बी लाइक मुझे पता है वहाँ कौन है.
मुझे पता है वहां कौन है, क्या बोलोगे? मुझे पता है I know who's वहाँ there. कौन है। अगेन इसको डायरेक्टली ट्रांसलेट कर दोगे, आई नो हु इज देयर, डायरेक्टली बन गया, ठीक है ना। तो आई नो हु इज देयर। अगर मैं बोलूं मुझे पता है राम वहां है, तो आई नो राम इज देयर। अब राम को अगर आपने डायरेक्टली हु लगा दिया तो आई नो हु इज देयर। अब अगेन यहाँ पर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बता रहे हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ मुझे पता है जो वहां है, ठीक है ना, मुझे पता है जो वहां है। दोनों का ट्रांसलेशन सेम ही होगा, आई नो। अब जो के लिए हु लगा दोगे क्योंकि मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं, तो हु इज देयर। सो इट डजंट मैटर व्हाट आई एम सेइंग, अल्टीमेटली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन एट दैट टाइम हु इज गोइंग टू बी यूज्ड, if you are talking about things or actions what is going to be used, and if you are talking about something which is from a group, mainly that comes out of a group, so at that time which is going to be used there. Is that clear? So what, who and which, these are the words which have the same Hindi meaning, that is jo. So don't get confused while using them. जो तो सभी का मतलब होता है यहाँ पर, so take it easy. Ultimately इनमें मतलब अंतर क्या है, just focus on that. Okay. तो इनके बारे में मैंने कल भी बात किया था, एंड लेट्स गो थ्रू देम वंस मोर। तो जो वर्ड का यूज होगा मेरी जब आप थिंग्स की बात करोगे, जब आप एक्शंस की बात करोगे, फॉर एग्जांपल मुझे पता है जो तुम खरीदना चाहते हो, आई नो व्हाट यू वांट टू बाय एंड ऑल, ओके, कुछ इस तरीके से एक्शंस का हो गया। मुझे पता है जो तुम कर रहे हो, आई नो व्हाट यू आर डूइंग, तो यहाँ पर आप एक्शन की बात कर रहे हो। मुझे पता है जो तुम खरीदना चाहते एंड व्हाटएवर, जो तुम्हारे पास आई नो व्हाट यू हैव, तो थिंक की बात कर रही है। हु का यूज होगा व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए, सिंपल सी बात, कोई टेंशन ही नहीं, ओके। और विच का यूज होता है आउट ऑफ। अब विच का यूज किसी के लिए भी कर सकते हो, विच का यूज थिंग के लिए करो चलेगा, विच का यूज पर्सन के लिए करो चलेगा, ओके, ज़्यादा टेंशन मत लेना। विच का यूज एनिमल्स के लिए करो चलेगा, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना। विच का यूज किसी के लिए भी कर सकते हो, बट द थिंग इज दैट आपको जो ध्यान रखना है आउट ऑफ अ ग्रुप की बात करोगे, ठीक है ना, कि ग्रुप में जैसे कोई किसी का ग्रुप होगा, जैसे मैंने बोला मुझे पता है जो बुक तुम पढ़ रहे हो, तो आई नो विच बुक यू आर रीडिंग। तो बाय द वे दुनिया में तो बहुत सारी बुक हैं, लेकिन उन बहुत सारी बुक में से किसी एक इस बुक की आप बात करो, तो वहाँ पर आप विच का यूज करोगे, कुछ इस तरीके से। तो वट हो गया, हु हो गया, एंड देन हुम की बात करते हैं। लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल्स ऑफ हुम। मैंने बोला मुझे पता जिसको तुमने मारा है, मुझे पता जिसको तुमने मारा है, क्या बोलोगे? आई नो हुम यू हैव बीटन, मारा है, परफेक्ट, प्रेजेंट I know परफेक्ट। whom killed. तो आई नो हुम यू हैव बीटन, यहाँ पर यू हैव का शॉर्ट फॉर्म कर दो, कॉन्ट्रैक्शंस का यूज कर दो। द मोर यू यूज देम द बेटर इट विल बी, एंड यू विल बी एबल टू लाइक speak quite fluently. I know whom you've beaten. So in this way you can just speak as fast as you can. Let's go ahead. Next question, and that's gonna be like क्या तुम्हें आइडिया है, क्या तुम्हें कोई आइडिया है किसको मैंने इनवाइट किया है? क्या तुम्हें कोई आइडिया है? डू यू हैव एनी आइडिया, पहला सेंटेंस यही हो गया, डू यू हैव एनी आइडिया, क्या तुम्हें कोई आइडिया है जिसको मैंने इनवाइट किया है, या तो किसको मैंने इनवाइट किया है, होम आई हैव इनवाइटेड। यहाँ पर अगेन आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, यहाँ पर बस लाइक बता रहे हो कि मतलब पहले वाले सेंटेंस में आपने क्वेश्चन पूछा डू यू हैव एनी आइडिया, ये पर्टिकुलर सेंटेंस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दूसरे वाले में बता रहे हो जिसको मैंने इनवाइट किया। इज दैट क्लियर? तो क्या तुम्हें पता जिसको मैंने इनवाइट किया, तो डू यू हैव एनी आइडिया हुम आई हैव इनवाइटेड, समथिंग लाइक दिस। ओके, लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट्स गोना बी लाइक मुझे नहीं पता था कब बारिश होगी, मुझे नहीं पता था कब बारिश होगी। I didn't know when it will rain, right? It will rain. Yes or no? तो यहाँ पर अगेन क्वेश्चन ही पूछ रहे, बता रहे कि मुझे नहीं पता था, बट यहाँ पर एक मिस्टेक है, जब भी आप पास्ट की बात करोगे वहाँ पर विल का यूज नहीं होगा, वहाँ पर वुड का यूज होगा। तो अगर आप बोलते हो कि मुझे नहीं पता था, मुझे पास्ट में नहीं पता था कि बारिश कब होगी, तो वहाँ पर आई डिडंट नो व्हेन इट वुड रेन, विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा जब भी पहला सेंटेंस पास्ट में आ जाएगा। तो इज दैट क्लियर? अगर मैं बोलूँ मुझे नहीं पता है कि बारिश कब होगी, तो आप बोलोगे आई डोंट नो व्हेन इट विल रेन, चलेगा। आई डोंट नो व्हेन इट विल रेन, दिस इज राइट सेंटेंस। बट मुझे नहीं पता था, तो आई डिडंट नो व्हेन इट वुड रेन, वहाँ पर आप वुड का यूज करोगे। अगेन मॉडल्स के चैप्टर में मैं ये बता चुका हूँ। यहीं पर अगर मैं बोलूँ कि तुम वहाँ जा सकते थे, तो क्या बोलोगे? मॉडल्स पे थोड़ा चले जाते हैं। यू नो, दैट्स रॉन्ग। कुड का यूज होता है एबिलिटी के लिए, ठीक है ना, जब आपके अंदर कोई एबिलिटी थी वहाँ, यू कुड हैव गॉन देयर। आप पॉसिबिलिटी की बात करें, तुम वहाँ जा सकते थे भैया, तो यू कुड हैव गॉन देयर। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एबिलिटी, तो एबिलिटी में कुड का मतलब सकता था, लेकिन पॉसिबिलिटी में कुड हैव का मतलब सकता था, ठीक है ना। दिस इज द डिफरेंस, यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपने ये सब कवर कर लिया। वेयर को लेते हैं एक दो एग्जांपल्स, आई थिंक वी हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ देम। बहुत ही ज़्यादा आसान से चैप्टर है कंजंक्शन वाला अभी तक, बाय द वे आगे भी हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो आपने व्हाट, हु, हुम, विच, अच्छा विच का एग्जांपल हमने ले लिया, व्हेन को तो हमने ले लिया, तो लेट्स गो थ्रू दैट टू। ये भैया विच एग्जांपल लेते हैं। मुझे पता है तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है, क्या बोलोगे?
आई नो I know which do you have. विच मोबाइल यू हैव, सिंपल You have. क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं ना, इसलिए सिंपल बोल दो कि विच मोबाइल यू हैव, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो आई नो विच मोबाइल यू हैव, मुझे पता है जो मोबाइल है, तो कौन सा मोबाइल तुम्हारे पास है। ऐसे ही मैं खरीदना चाहता हूँ जो तुम खरीदना चाहते हो। आई वॉन्ट टू बाई, क्या I लगोगे, want to buy what you want. वट यू वांट टू बाय। अब यहाँ पर विच नहीं लगा क्योंकि आउट ऑफ ग्रुप की बात नहीं कर रहे, डायरेक्टली बात करें कि मैं खरीदना चाहता हूँ जो तुम खरीदना चाहते हो, तो जो तुम खरीदोगे वो मैं खरीदूंगा, आउट ऑफ ग्रुप की बात नहीं हो रही है। तो आई वांट टू बाई बट यू वांट टू बाई। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल, वांट टू का शॉर्ट फॉर्म होता है वना, तो आई वाना बाई, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, आई वाना बाई बट यू वाना बाई। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शंस के यूज करते रहना। इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। पहले नॉर्मल तरीके से यूज करो, पहले नॉर्मल तरीके से उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड आफ्टर दैट स्टार्ट यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस, एंड इन दिस वे यू कैन स्पीक विच एवर वे यू वांट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट्स गोना बी लाइक, मुझे पता है जो मोबाइल तुम, सॉरी मैं खरीदना चाहता हूँ जो मोबाइल तुम खरीदना चाहते हो। आई वाना बाई So I want to end. विच मोबाइल, यहाँ पर विच का यूज करोगे तो आई वाना बाई विच मोबाइल यू वाना बाई। इज दैट क्लियर? यहाँ पर मैंने विच का यूज क्यों किया, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर मोबाइल की बात कर रहा हूँ कि हैं तो बहुत सारे मोबाइल, लेकिन उस मोबाइल को खरीदना चाहता हूँ जो तुम खरीदना चाहते हो, तो वहाँ पर किसी पर्टिकुलर मोबाइल की बात कर रहा हूँ, इसीलिए वहाँ पर विच का यूज करूँगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग आउट ऑफ अ ग्रुप। एनी कंफ्यूजन? No, sir. ओके, देखो दुकान में जाओगे तो दुकान में Can तो I ask a question? हाँ, या श्योर, गो ऑन। Sir, can you please elaborate the use of wood? वुड, थोड़ा पीछे चलते हैं क्योंकि मॉडल्स का Yeah. चैप्टर तो मैंने किया ही था, ये आ गया वुड। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट बट लेट्स गो थ्रू इट वंस मोर। टॉकिंग अबाउट वुड की, वुड का यूज एग्जैक्टली होता कहाँ, तो वुड का यूज यूज टू प्ले होता है। यूज टू का मतलब होता है मेनली किया करता था, तो अगर मैं बोलूँ मैं खेला करता था तो आई यूज टू प्ले, वहाँ पर आप वुड का यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो आई यूज टू प्ले, बोलो मैं खेला करता था, या तो वहाँ पर वुड का यूज कर सकते हो आई वुड प्ले, तो यूज टू को हटाकर वहाँ पर वुड लगा सकते हो। तो पहले तो यूज ये हो गया, ठीक है ना। ओके, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा अगर, Okay, sir. बट आई होप आई विल बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। कहीं पर किसी सेंटेंस क्लास में तातेती आ जाए, कैसे मैं जाता तो वहाँ पर बोलोगे आई वुड गो, ठीक है ना। मैं खाना खाता आई वुड ईट फूड, मैं प्रैक्टिस करता आई वुड प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस कर रहा होता आई वुड बी प्रैक्टिसिंग, कुछ इस तरीके से। इज दैट क्लियर? तो कहीं पर भी ता आ जाए, तातेती आ जाए, वहाँ पर वुड के यूज कर दोगे। कहीं पर भी किया करता था आ जाए, वहाँ पर वुड का यूज कर दोगे। एंड लास्ट आता कहीं पर गागेगी आ जाए, वहाँ पर भी वुड का यूज हो जाता है। ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाने वाले, बट ऊपर ऊपर समझ लो, बाकी आप वीडियोस देख सकते हो। कहीं पर भी गागेगी आ जाए, वहाँ पर वुड का यूज होगा। तो सर गागेगी के लिए तो हम विल का यूज करते आ रहे हैं, तो अगर कहीं पर भी गागेगी आए तो वहाँ तो हम विल का यूज करेंगे, वुड का कैसे यूज करने वाले। तो जब आप प्रेजेंट में या तो पास्ट में उस वुड का यूज हो, आई मीन गागेगी का यूज हो, तो वहाँ पर वुड का यूज होगा, ना कि विल का। इज दैट क्लियर? तो गागेगी फ्यूचर के लिए अगर आए तो वहाँ पर विल का यूज कर दो, सिंपल सी बात है। वही गागेगी प्रेजेंट या पास्ट के लिए आ जाए तो वहाँ पर आप वुड का यूज कर दोगे। इज दैट क्लियर टू यू? एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, एग्जाम्पल अगर दूँ तो अगर मैं बोलूँ कि सपोज, ऐसे तो बहुत सारे यूज हैं, अगर आप यहाँ पर जाओगे तो सारे सारे वुड के यूज़ हैं जो मैंने कवर किया था। सो इफ़ पॉसिबल गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, वॉज द प्रीवियस वीडियोज़। बट यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको देने की ट्राई करूँ, दैट कुड बी लाइक, मैं बोलूँ कल बारिश होगी, ठीक है ना, तो आप बोलोगे इट विल रेन टुमारो, कोई टेंशन नहीं, इट विल रेन, POMO, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी, आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मम्मी ने कहा था, ठीक है ना, मम्मी ने कहा था कि बारिश होगी, अगर ये सेंटेंस है बारिश होगी, मम्मी ने कहा था कि बारिश होगी, इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे। तो यहाँ पर बारिश होगी के लिए इट विल रेन नहीं बोलोगे, मम्मी ने कहा था, मम्मी ने पास्ट में कहा था, तो अगर पहला सेंटेंस पास्ट में बन गया तो सेकंड वाला सेंटेंस भी पास्ट में बनेगा। तो यहाँ पर बोलोगे मॉम सेड दैट इट वुड रेन। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर इट विल रेन नहीं बोलोगे। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. अब यहाँ पर वुड का यूज क्यों हुआ? क्योंकि मम्मी ने पास्ट में कहा था, इसीलिए वहाँ पर हम वुड का यूज कर रहे हैं। बाकी टेंशन मत लेना, जितने एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। गोइंग हेड, लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल्स, लेट्स गो थ्रू मोर मॉडल्स, बिकॉज ऑफ कोर्स द टॉपिक इज स्टिल like we have to cover that. Okay, just hang on for a sec. ओके, तो कल हमने मेनली वेन तक कवर कर लेते, सारे सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। वेयर भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। अच्छा, वेयर भी कवर कर लेते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट्स गो थ्रू दैट वंस मोर। जब भी आप किसी जगह की बात करोगे वहाँ पर वेयर यूज कर दोगे, और वेयर का मतलब कहाँ जहाँ होता है तो पता ही है। अब सिंपल है भैया, जैसे पहला एग्जाम्पल देख लो, मैंने बोला दिल्ली, दिस इज अ रेस्टोरेंट इन दिल्ली, यह एक रेस्टोरेंट है दिल्ली में। सेंटेंस इंग्लिश वाला समझने की ट्राई करना। दिस इज अ रेस्टोरेंट इन दिल्ली, यह दिल्ली में एक रेस्टोरेंट है। वेयर मतलब हो गया जहाँ, आई ऑलवेज गए, मैं हमेशा जाता हूँ। बहुत सिंपल से सेंटेंस है बाय द वे, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज वेयर, यह जगह है। दिस इज वेयर मतलब यह जगह है, या तो यह वो जगह है।
आई कीप माई बुक्स, मैं अपनी जगह रखता हूँ, ठीक है ना। अब दिस इज वेयर मतलब दिस इज वेयर शॉर्ट फॉर्म है दिस इज द प्लेस वेयर, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। मतलब अगर आप बोलना चाहते हो यह वह जगह है तो आप बोलते हो दिस इज द प्लेस, यह जगह है, वेयर मतलब जहां, तो दिस इज द प्लेस वेयर जहां आई कीप माई बुक्स, मैं अपनी बुक्स रखता हूं। अब इसका शॉर्ट फॉर्म दिस इज द प्लेस वेयर का शॉर्ट फॉर्म हो गया दिस इज वेयर, तो या तो बोल दो दिस इज द प्लेस वेयर या तो बोल दो दिस इज वेयर, इज दैट क्लियर, ये काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो दिस इज द प्लेस वेयर, यह जगह है जहां आई कीप माई बुक्स, मैं अपनी बुक्स रखता हूं, या तो दिस इज वेयर आई कीप माई बुक्स, शॉर्ट में आप बोल सकते हो। ऐसे दिस इज वेयर यह जगह है, सिंपल सी बात है, यह वह जगह है। वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, हम पहली बार मिले। ही नोज, वह जानता है। वेयर, जहां। आई गो फॉर लंच एवरी डे, मैं लंच के लिए हर दिन जाता हूँ। शी स्टेज, वह ठहरती है, रुकती है। वेयर, जहां। आई स्टेड लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर ठहरा था। बहुत ही ज़्यादा सिंपल से, हिंदी सेंटेंस इधर नहीं मिलेंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप एक काम कर सकते हो, इन सेंटेंसेस को चैट जीपीटी, डू यू नो अबाउट चैट जीपीटी एंड ऑल, डू यू गाइस नो अबाउट दैट? अगर आपको एग्जांपल्स, ओके दैट्स रियली ऑसम। अगर आपको एग्जांपल्स मैं ना भी दे पाऊँ, लाइक लेट्स गो थ्रू दैट। If I am unable to give you example, simply take the help of ChatGPT. Give it any topic. First of all, understand exactly topic का यूज कैसे होता है। एक बार जब आपने समझ लिया तो सिंपल जाकर कह दो कि मुझे वो सेंटेंस दो भैया जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। गिव मी द हिंदी मीनिंग एज वेल। सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू गेट एवरीथिंग क्लियरली। सो आई कैन से आई एम यूजिंग वेयर एज अ कंजंक्शन, कम ऑन यार, कंजंक्शन, ओके, what's wrong with it? Okay, I'm using conjunction, the spelling was right. I'm using where as a conjunction. Give me daily use examples to practice so that I can learn the use of it. Well, that is it. अब यहाँ पर आप ये आपकी रिजल्ट आ जाएगा। तो आई प्रीफर लिविंग इन द कंट्री साइड वेयर द एयर इज क्लीनर। कुछ ये एग्जाम्पल देगा। अगर आप चाहते हो कि और ज़्यादा सिंप्लीफाई एग्जाम्पल्स करो तो आप कह सकते हो लाइक एग्जाम्पल्स को आसान करो। दे शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल आप बोल सकते हो दे शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। हिंदी में बोल सकते हो, आई एम जस्ट टेलिंग इट इन इंग्लिश, दैट्स अनदर केस। दे शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एज आई एम अ बिगिनर एंड वट एवर, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो। So now the sentences are gonna be easy peasy. I like the park where it is quiet, जहाँ शांति है। She goes to the library where she can read, वह लाइब्रेरी जाती है। Where मतलब जहाँ she can read, वह पढ़ सकती है। अगर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, go straight, सीधे जाओ। Where जहाँ, you will see a big building, जहाँ तुम एक बिल्डिंग देखोगे। Turn right where the post office is located and all। इस तरीके से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आई थिंक ये एग्जाम्पल्स भी काफ़ी हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल्स अभी नहीं दे पाऊंगा, आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं दे पाऊंगा, तो वहाँ पर आप ट्राई करना, चैट जीपीटी से एग्जाम्पल्स ले लो, चैट जीपीटी से बात भी कर सकते हो इंग्लिश में, और इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। सो यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन, यू कैन लर्न, यू कैन प्रैक्टिस, एंड व्हाट एल्स डू यू नीड। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू जस्ट गो अहेड। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ क्विक हिंट। आगे बढ़ते हैं। नाउ डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है द प्लेस, जगह, वेयर वी फर्स्ट मेट, जहाँ हम पहली बार मिले, द पार्क वेयर वी यूज टू प्ले, जहाँ हम खेला करते थे, इज नाउ पार्किंग लॉट, अब ये एक पार्किंग लॉट है। कुछ इस तरीके से किसी भी एग्जाम्पल को आप ले सकते हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई नो, मुझे पता है, वेयर, जहाँ, यू गो एवरी डे, तुम हर जगह, तुम हर दिन जाते हो। तो सारे एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा आसान है। प्रैक्टिस ऑल द एग्जाम्पल्स गिवन हियर, इट शुड बी इजी। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल नॉट बी गेटिंग द हिंदी मीनिंग, दैट इज माई प्रॉब्लम, लाइक नॉट माई प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ माई टाइमिंग। I don't really have a lot of time even to write the Hindi meaning, even English, so forget about this. आप ट्राई करना चैट जीपीटी की हेल्प लेना, सो दैट टॉपिक को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप इन सारे सेंटेंस को दे सकते हो, इसकी फोटो क्लिक करो, लाइक स्क्रीनशॉट ले लो और चैट जीपीटी पे आप अपलोड कर दो। ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब अगर चैट जीपीटी पे जाओगे, राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट चैट जीपीटी ओवर हियर, हैंग ऑन, किधर गए हो, दिस इज इट। यहाँ पर अगर क्लिक करोगे, मोबाइल पे भी जाओगे तो यहाँ से इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से कोई भी इमेज आप अपलोड कर सकते हो और चैट जीपीटी सारा रीड करके आपको सब कुछ बता देगा। सो इट शुड बी इजी पीजी। आई होप इट्स गोना बी हेल्पिंग यू आउट इन दिस वे। हियर वी आर, कम ऑन यार, लेट्स गो। नेक्स्ट करते हैं वाई की। सो दिस इज द रीजन मतलब कारण, वाई शी लेफ्ट मतलब वाई मतलब क्यों, सो द रीजन मतलब कारण, वाई मतलब क्यों, शी लेफ्ट अर्ली वह जल्दी निकल गई, इज स्टिल अनक्लियर अभी भी अनक्लियर है। डू यू नो तो क्या तुम्हें पता है, वाई मतलब क्यों, ही डिडंट कम टू द पार्टी वह क्यों पार्टी में नहीं आया। अगेन यहाँ पर यस नो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, पहला वाला सेंटेंस क्वेश्चन पूछ रहा, ना कि दूसरा वाला। आगे बढ़ते हैं। आई कांट अंडरस्टैंड मैं नहीं समझ सकता, ठीक है ना। ओके, आई कांट अंडरस्टैंड मैं नहीं समझ सकता, वाई मतलब क्यों, दे मेड दैट डिसीजन उन्होंने वो डिसीजन लिया।
शी एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया द रीजन, शी एक्सप्लेन द रीजन, उसने रीजन को एक्सप्लेन किया, वाई मतलब क्यों, शी शोज दैट कॉलेज, उसने वह कॉलेज को चूज किया। सिंपल सी बात है, किसी भी एग्जाम्पल को आप ले सकते हो, कुछ और लेते हैं यहाँ से। शी कुडंट रिमेंबर, वह याद नहीं कर सकी, वाई क्यों, शी हैड कम इन टू द रूम, वह रूम में क्यों आई थी, तो वटेवर, तो वह याद नहीं कर सकी वह रूम में क्यों आई थी एंड ऑल। नेक्स्ट, आई डोंट नो वाई, मुझे नहीं पता है, वाई मतलब क्यों, शी ऑलवेज अवॉइड्स मी, वह मुझे हमेशा अवॉइड करती है। शी रोट एन एसे ऑन वाई राइडिंग इज इंपॉर्टेंट, तो वह राइडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है उस पर उसने एक ऐसे लिखा। अगेन यहाँ पर जो वाई है एक कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, तो आई थिंक इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। सो इफ यू हैव गॉट द पॉइंट, अगर आपको पहले के टॉपिक्स को पता है उनके बारे में अच्छे से, कि दो टुकड़े हैं सेंटेंस के, पहला सेंटेंस हो गया आई नो, दूसरा सेंटेंस हो गया शी इज अपसेट विद यू, अगर इन दोनों का मतलब पता है तो यहाँ पर वाई का मतलब क्यों आसानी से लगा दोगे और उसका मतलब निकाल लोगे। तो आई नो मुझे पता है, वाई मतलब क्यों, शी इज अपसेट विद यू, वह तुमसे अपसेट है। तो इट्स प्रीटी मच इजी पीजी अगर आपसे पिछले टॉपिक से बनते हैं देन, ठीक है ना। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट मूव करते हैं हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, जैसे आपको पहले से पता है। यहाँ पर मेनली इसका मतलब होगा कैसे का, जैसे को बाद हम बाद में कर लेंगे। पहला आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद है, ठीक है ना, मुझे नहीं पसंद है। आई डोंट लाइक हाउ ही टॉक्स टू मी, जैसे वह मुझसे बात करता है, तो कैसे वह मुझसे बात करता है, जिस तरीके से। मेनली यहाँ पर मैं तरीके की बात करूंगा, आई एम मेनली टॉकिंग अबाउट तरीका ओवर हियर, ठीक है ना। सो यू कैन जस्ट सिंपली से, यू कैन गेट द मीनिंग ऑफ ओवर हियर टू, मुझे नहीं पसंद है जैसे वह मुझसे बात करता है, तो कैसे जैसे सारा का सारा हो गया, ठीक है ना। तो आई डोंट लाइक हाउ ही टॉक्स टू मी, कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। ऐसे ही वी डोंट नो, मुझे नहीं पता है, वी डोंट नो हमें नहीं पता है, हाउ दिस हैपन, यह कैसे हुआ। सिंपल सी बात है, मोस्ट ऑफ द केसेज में यहाँ पर हाउ का मतलब होगा कैसे, ठीक है ना। मुझे नहीं पसंद है, कैसे वो मुझसे बात करता है, मतलब जिस तरीके से मुझसे बात करता है। तो वी डोंट नो, मुझे नहीं पता है, हमें नहीं पता है, हाउ दिस हैपन, यह कैसे हुआ। शी शोड मी, उसने मुझे दिखाया, हाउ शी बेक्ड कुकीज़, वह कुकीज़ कैसे पकाई एंड ऑल। आई कांट फिगर आउट, मैं फिगर आउट नहीं कर सकता, मतलब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। हाउ दिस रिमोट वर्क्स, यह रिमोट कैसे काम करता है। आई नो, अब देखना यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेज में हाउ का मतलब कैसे निकल रहा है, ठीक है ना। आई नो मुझे पता है, हाउ ही डज ऑल दीज थिंग्स, वह कैसे सारा का काम करता है, ठीक है ना। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। हाउ मतलब कैसे, ही स्पीक्स सो फास्ट, वो इतना तेज बोलता है, ठीक है ना। शी टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया, हाउ दिस वर्ल्ड रन्स, यह संसार कैसे रन करता है। तो इस तरीके से वन बाय वन जाओगे, संडेज को ट्राई करोगे समझने का, इट्स गोना बी रियली हेल्पिंग यू आउट। अगेन इफ यू स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज सेंटेंसेज, देन यू कैन जस्ट सिंपली गिव इट टू ChatGPT एंड इट विल गिव यू द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है आपका हुज। अभी आई मीन हाउ में वापस आएंगे थोड़ा, उसमें स्पेशल केस है एक, लेकिन अभी के लिए इसमें मूव करते हैं। तो देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, इन माई क्लास, मेरी क्लास में एक लड़का है। देयर इज अ बॉय इन माई क्लास हुज हाइट, जिसकी हाइट, अब आपको पता है हुज मतलब होता है किसका, जिसका, तो हुज हाइट इज वेरी शॉर्ट, जिसकी हाइट बहुत कम है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है, हुज सिस्टर, जिसकी बहन, लुक्स लाइक करीना, करीना जैसे दिखती है। आई मेट अ गर्ल, मुझे एक लड़की मिली, हुज आइज वर ग्रीन, जिसकी आइज ग्रीन थी। बहुत ही सिंपल से एग्जांपल्स हैं। आई एम अ मैन, मैं एक इंसान हूँ, हुज जॉब इज वेरी इंटरेस्टिंग, जिसकी जॉब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगेन यहाँ पर तो बहुत सारे सेंटेंस की हिंदी मीनिंग भी गिवन है। थोड़ा नीचे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनकी हिंदी मीनिंग नहीं गिवन है, इसको लेते हैं। दे फाउंड अ कैट, उनको एक बिल्ली मिली, सिंपल है। दे फाउंड अ कैट, उनको एक बिल्ली मिली, हुज कॉलर हैड नो टैग, जिसके कॉलर में, जहाँ पर उसके बिल्ली के टैग डाल देते हैं, तो हुज कॉलर हैज नो टैग, जिसके कॉलर पे कोई टैग नहीं था। हैड यहाँ पर लगे क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। द बुक हुज कवर इज ब्लू, मतलब बुक मतलब पुस्तक, हुज कवर इज ब्लू, जिसका कवर ब्लू है, इज माई फेवरेट, मेरा फेवरेट है एंड ऑल। इस तरीके से आप मूव कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल, तो आई डोंट थिंक इट शुड बी हार्ड इनफ राइट नाउ। द लास्ट थिंग आई एम गोना डिस्कस ओवर हियर, सारे तो एग्जाम्पल्स आसान हैं, तो इनको आप इजी लाइक प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर मैं हाउ के बारे में बात करूंगा कि हाउ का मतलब, मैंने बोला हाउ का मतलब कैसे होता है, ठीक है ना। लेकिन हाउ का मतलब जैसे नहीं होता है, वहां पर जैसे के लिए आपको एज का यूज करना है। क्या यूज करना है, एज। कहीं कहीं पर हाउ का मतलब हो सकता है जैसे आ जाए, मतलब मीनिंग निकालने के लिए वहां पर आप जैसे का यूज कर सको, दैट्स ओके, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेज में कहीं पर भी जैसे आ गया ना, तो वहां पर आप एज का यूज करोगे, ना कि हाउ का। जैसे कहाँ जहां आ जाए दोनों में वेयर का यूज करोगे, कब जब वेन का यूज करोगे। लेकिन कैसे जैसे, तो वहां पर कैसे के लिए तो हाउ का यूज होगा, लेकिन जैसे के लिए एज का यूज होगा। एग्जाम्पल देता हूँ, ओके। करो जैसा मैं कहता हूँ, तो क्या बोलोगे, डू एग्जैक्टली। वहां पर डू हाउ आई से आप नहीं बोलोगे, डू एज आई से बोलोगे। तो डू एज आई से। ऐसे ही ऐसे कहते हो, जैसे तुम्हारी इच्छा, एज यू विश। बहुत सारा बोलते हो, जैसे तुम्हारी इच्छा, जैसे तुम कहो, एज यू से। जैसे तुम पढ़ाओ, एज यू टीच, समथिंग लाइक दैट। तो कहीं पर भी जैसे आ जाए वहां पर आप एज का यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सब कुछ करूंगा जैसा तुम कहोगे। मैं सब कुछ करूंगा जैसे तुम कहोगे, क्या बोलोगे, I'll do everything as you say। सिंपल सी बात, I'll do everything as you say।
तो मैं सब कुछ करूंगा जैसा तुम कहोगे, तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हो। दिस शुड बी प्रीटी मच इजी पीसी, नॉट अ बिग डील। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने सारा का सारा देख लिया। अब मैं क्या बोलता हूँ कि जो WH वर्ड्स है ना, उनका डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अभी मैं बताता हूँ, लाइक डायरेक्टली वट लगा दोगे और सब्जेक्ट आगे नहीं आएगा। तो अगर दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस ये हो गया, और बीच में अगर WH वर्ड लगे तो वहाँ पर अभी उसी तरीके से आप यूज करते आ रहे हो कि पहला सेंटेंस आएगा, फिर बीच में आप वट लगाओगे, फिर नेक्स्ट सेंटेंस आओगे। पहले सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट होगा, दूसरे सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है, ठीक है ना। मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो आप बोलते हो आई नो वट आई हैव टू डू। ऐसे लिखते आ रहे हो आप, आई नो वट आई हैव टू डू, मुझे पता है मुझे क्या करना है, ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया। पहला सेंटेंस है आपका मुझे पता है, तो आपने बोल दिया आई नो मुझे क्या करना है, तो वट, और नेक्स्ट सेंटेंस आपका आ गया वट आई हैव टू डू। तो नेक्स्ट सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट है और पहले सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट है। तो जब दो सेंटेंस हो जाए, दोनों में उनका सब्जेक्ट है, दोनों में उनकी वर्ब है, तो वहां पर उसे एज अ कंजंक्शन डायरेक्टली यूज कर लोगे। लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस दूं मुझे पता है क्या करना है, अब नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। सिंपल सा सेंटेंस, मुझे पता है क्या करना है। अब इसको कैसे बनाओगे? अगर मैं बोलूं मुझे पता है मुझे क्या करना है, ठीक है ना, तो ये आसान है। मुझे पता है मुझे क्या करना है, ये तो आसान है, सिंपल से, कोई टेंशन ही नहीं। आप सिंपल बोल दोगे मुझे पता है मतलब आई नो, क्या के लिए व्हाट। अब क्वेश्चन तो बना नहीं रहे, कंजंक्शन की तरह यूज करे, तो आई नो व्हाट आई हैव टू डू। लेकिन अगर मैं सेंटेंस दे दूं मुझे पता है क्या करना है, क्या करना है, अब यहाँ पर टेंशन मत लेना, सिंपल बनेगा। मुझे पता है मतलब आई नो, क्या के लिए तो व्हाट ही लगाओगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस में मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट तो है नहीं, तो कोई टेंशन नहीं, वर्ब बस है, तो सिंपल लगा दो डू। लेकिन कहीं पर भी वर्ब लगाओगे तो टू का यूज तो करोगे ही, तो आई नो व्हाट टू डू एंड डन। इज दैट क्लियर? सिंपल सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमने टू डू क्यों लगाया? क्योंकि हमें वर्ब को जोड़ना है। कहीं पर भी हम नई वर्ब को जोड़ते हैं तो हम टू डू लगा देते हैं। सब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि सब्जेक्ट तो है ही नहीं। मुझे पता है को आपने बोल दिया आई नो, क्या करना है तो व्हाट टू डू, काम खत्म, ठीक है ना। तो क्या करना है तो आ जाए तो व्हाट टू डू, कैसे करना है तो वहां पर बोल दो हाउ टू डू, क्यों करना है बोल दो व्हाई टू डू, ठीक है ना, कब करना है बोल दो व्हेन टू डू। इज दैट क्लियर? तो कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। ऐसे मैं बोल दूं कि मुझे पता है कहां जाना है, तो क्या बोलोगे? आई नो वेयर टू गो। सिंपल सी बात है। तो आई नो मुझे पता है कहां जाना है। अब कहां जाना है को क्या बोलोगे? वेयर टू गो। इज दैट क्लियर? अगर यहीं पर मैं बोलूं मुझे पता है मुझे कहां जाना, दो सेंटेंस देता हूं, मुझे पता है मुझे कहां जाना है, कहां जाना, ओके मुझे पता है मुझे कहां जाना, तो यहां पर आप सिंपल बोलोगे आई नो वेयर आई हैव टू गो। लेकिन अगर मैं बोल दूं सिंपल मुझे पता है कहां जाना है, मुझे पता है कहां जाना है, तो यहां पर कोई टेंशन नहीं, मुझे पता है तो आई नो कहां जाना है को वेयर टू गो, काम खत्म। तो आई नो कहां जाना है, वेयर टू गो। अब सब्जेक्ट तो है नहीं कि सब्जेक्ट में लगाऊं, तो वेयर टू गो एंड डन। इज दैट क्लियर? ऐसे मुझे ओके दैट्स रियली ऑसम। अगर इतना क्लियर हो गया तो बहुत सारे एग्जाम्पल। ऐसे मुझे पता है क्या खरीदना है, ये तो मुझे पता था क्या खरीदना था, तो आई न्यू, मुझे पता था क्या खरीदना था, व्हाट टू बाई, खत्म, डायरेक्टली बन जाएगा। मुझे पता था क्या खरीदना था, व्हाट टू बाई। मुझे पता था कैसे बोलना था, तो आई न्यू व्हाट टू सॉरी कैसे बोलना था, हाउ टू स्पीक, दैट इज इट। मैं बोलूँ कि मुझे पता है क्या करना है, मुझे मत बताओ, तो आई नो व्हाट टू डू, आई नो व्हाट टू डू, डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ। तो कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। इट्स गोना बी इजी पीसी। बात करते हैं और एग्जांपल्स आपको कहाँ मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने गिवन दिया है, तो इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। हिंदी मीनिंग नहीं मिलेगी ऑफ कोर्स, बट इंग्लिश मीनिंग इज हियर। आई नो मुझे पता है, व्हाट टू डू क्या करना है, ओके लेट मी चेंज द कलर, ओके। आई नो whom टू बीट, मुझे पता किसको पीटना है। कल मैंने बताया था whom की जगह हु का भी यूज होने लगा है, ठीक है ना, स्पोकन में। तो बोलो आई नो whom टू बीट, तो आई नो हु टू बीट। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि हु का यूज तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सब्जेक्ट के लिए होता है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हो गया कि स्पोकन में कहीं कहीं पर लोग हु का भी यूज कर रहे हैं whom की जगह। तो अगेन हु का यूज भी ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्रामेटिकली देखोगे तो whom सही है, लेकिन स्पोकन वाइज देखोगे तो हु का भी यूज हो जाता है। देन आई नो विच पेन टू बाय, मुझे पता है विच पेन मतलब कौन सी पेन खरीदना है, आई नो विच पेन टू बाय। शी डजंट नो, उसे नहीं पता है व्हेन टू कम, कब आना है। दे नो, उन्हें पता है वेयर टू स्टे, कहाँ ठहरना है। आई नो, मुझे पता है व्हाई टू डू दिस वर्क, यह काम क्यों करना है। आई नो हाउ टू डू दिस वर्क, मुझे पता है कि यह काम कैसे करना है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखो। शी नोज व्हाट टू बाई, शी नोज फॉर हुम टू बाई, उसे पता है क्या खरीदना है, शी नोज व्हाट टू बाई। शी नोज फॉर हुम टू बाई, फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए, तो उसे पता है किसके लिए खरीदना है। शी नोज विच वन टू बाई, उसे पता है कौन सा वाला खरीदना है। शी नोज व्हेन टू बाई, उसे पता है कब खरीदना है। शी नोज वेयर टू बाई, उसे पता है कहाँ खरीदना है। शी नोज फ्रॉम, अरे बाप रे दैट्स रॉन्ग, यहाँ पर फ्रॉम नहीं होगा, फ्रॉम वेयर होगा। आई एम सो सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर व्हाइल टाइपिंग। तो शी नोज फ्रॉम वेयर यहाँ पर लगा देना, ठीक है ना।
फ्रॉम वेयर टू बाई, उसे पता है कहाँ से खरीदना है एंड ऑल. ऐसे शी नोज व्हाई टू बाई, शी नोज हाउ टू बाई, शी नोज हुज डॉग टू बाई एंड ऑल. इजी पीजी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना. इज दैट क्लियर? ऑलराइट, सो ये सारे के सारे एग्जांपल्स. ओके, दैट्स ऑसम. सो इन दिस वे यू हैव टू जस्ट गो थ्रू ऑल दीस थिंग्स. थोड़ा आपको होमवर्क दिए दे रहा हूँ सो दैट आप इसको घर से अच्छे से स्टडीज करके आप आओ एंड देन कल हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, ऐड टू द करंट पेज. ये आपका होमवर्क होने वाला है. दैट्स गोना बी रियली इजी पीजी अगेन. तो अभी तक आपने क्या देखा, ये आपका कल का होमवर्क है. यूज में कल बताऊंगा. वर्ड का मतलब जो, हु का मतलब जो भी होता है. अब ये तो पता ही ना कि वर्ड मतलब जो, हु का मतलब जो, हु मतलब जिसे, विच का भी मतलब जो. अब इस जो में क्या अंतर है पहले मैं बता चुका हूँ. आगे बढ़ते हैं. व्हेन का मतलब जब. अब व्हेन का मतलब कब भी होता है, जब भी होता है. मेनली अभी मैं डायरेक्ट मीनिंग की बात करने वाला हूँ. वेयर का मतलब जहाँ. वाई का मतलब क्यों ही होता है. हाउ का मतलब जैसे होता है, लेकिन वहाँ पर जैसे के लिए एज लगाते हो, ना कि हाउ का यूज करते हो. कहीं कहीं पर हाउ का यूज हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द केसेज में जैसे का यूज होता है. ठीक है ना. ऐसे ही हुज का मतलब होता है जिसका. अब क्या करने वाले, सब में एवर लगा दो. तो वट, वट एवर, हु, हुएवर, हुम एवर, विच, विच एवर, वेन, वेन एवर, वेयर, वेर एवर. वाई में कुछ नहीं होता. हाउ, हाउ एवर एंड हुज, हुज एवर एंड डन. ठीक है ना. अब इनका मतलब क्या होगा ये देखते हैं. तो वट मतलब जो, वट एवर मतलब जो कुछ भी. मतलब आप ऐसे बोलते हो कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. तो वट मतलब जो, वट एवर मतलब जो कुछ भी है तो जो भी. हु मतलब जो, हु एवर मतलब जो कोई भी, मतलब इंसान की बात करें तो जिसको भी. हुम मतलब जिसे, और हुमेवर मतलब जिसको भी. अब इस जिसको भी और जिसको भी अंतर मत, कंफ्यूज मत हो जाना. मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हु और हुम में क्या अंतर है. हु का यूज होता है सब्जेक्ट के लिए, हुम का यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए. तो भले ये जो जिसको भी दोनों में लिखा है, लेकिन पहला वाला जिसको भी सब्जेक्ट के लिए, दूसरा वाला जिसको भी ऑब्जेक्ट के लिए. दैट इज द सिंपल थिंग. ओके. ऐसी विच एवर मतलब, विच मतलब जो, विच एवर मतलब जो कोई भी है तो जो, जिस किसी को भी. दैट डजंट मैटर. ठीक है ना. अब आपको पहले से पता, जहां पर विच का यूज होगा वहीं पर विच एवर का यूज होगा. जहां पर हु का यूज होगा वहीं पर हु एवर का यूज होगा. जहां पर वर्ड का यूज होगा वहीं पर वट एवर का यूज होगा. तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना. ठीक है ना. आप इनका हिंदी मीनिंग कुछ ऐसे कर सकते हो, कुछ इस तरीके से बोलोगे कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. जैसे मैंने बोला कि जो, तो जो कुछ भी, या तो जो कोई भी. दैट डजंट मैटर. समथिंग लाइक दिस. ऐसे ही वेन का मतलब जब, वेन एवर मतलब जब कभी भी है तो जब भी. वेयर का मतलब जहाँ, वेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी है तो जहाँ भी. हाउ का मतलब जैसे, ये तो कैसे. हाउ एवर मतलब जैसे भी है तो पर फिर भी. यहाँ पर एक स्पेशल मीनिंग है फिर भी. हुज का मतलब जिसका, हुज एवर मतलब जिसका भी, या तो जिस किसी का भी. दैट डजंट मैटर आप क्या बोलते हो. ठीक है ना. तो सिंपल सी बात है. आप कुछ इस तरीके से बोलोगे जैसे जो कुछ भी है तो जो भी, जो कोई भी है तो जिसको भी, जिसको भी. मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है. कुछ इस अंदाज में इस बोलोगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो भी हो, जिसका भी हो, जब भी हो, जहाँ कहीं भी हो. दैट डजंट मैटर. सो इस तरीके से आप सिंपली इनका हिंदी मीनिंग को याद कर सकते हो. एक बार इनकी हिंदी मीनिंग याद हो गई तो इनकी हिंदी मीनिंग भी, जो नेक्स्ट वाला उसका भी हिंदी मीनिंग सेम ही है, बस उसमें चाहे अलग लगा दोगे. तो वट एवर मतलब जो कुछ भी है तो जो भी. नो मैटर वट. अब सब में नो मैटर लगा दो. नो मैटर वट, नो मैटर हु, नो मैटर हुम, नो मैटर विच, नो मैटर वेन, नो मैटर वेयर, नो मैटर वाई, नो मैटर हाउ एंड नो मैटर हुज. यहाँ पर नो मैटर का मतलब समझ लो चाहे. ठीक है ना. खत्म. तो अब इनकी हिंदी मीनिंग देखते कैसे याद करने वाले हो. तो वट का मतलब जो, सिंपल सी बात है, देखो कैसे याद करना है. वट का मतलब जो, वट एवर जो कुछ भी, नो मैटर वट चाहे जो कुछ भी. तो बस इसमें चाहे अलग से लगा दोगे. ठीक है ना. तो जो भी, चाहे जो भी, कुछ इस तरीके से याद कर लोगे तो बस इसमें चाहे अलग से आ गया. नो मैटर वट वाले में मीनिंग वही है जो वट एवर की है. मतलब इन दोनों की मीनिंग में कोई अंतर नहीं. चाहे वट एवर की मीनिंग की बात करो, चाहे इस कॉलम की बात करो, चाहे इस कॉलम की बात करो. ठीक है ना. दोनों की हिंदी मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है. अंतर सिर्फ इतना कि नो मैटर वाले में चाहे अलग से आ गया. दैट इज द सिंपल थिंग. ओके. तो सारे रिलेटेड हैं. अगर याद कर लोगे दैट वुड बी रियली ऑसम. तो वट मतलब जो, वट एवर जो कुछ भी, एंड नो मैटर वट चाहे जो कुछ भी, या तो चाहे जो भी. हु मतलब जो, हु एवर जो कोई भी, एंड नो मैटर हु मतलब चाहे जो कोई भी, या तो चाहे जो भी. यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हो. जो कोई भी बोलो, जिसको भी बोलो, जो भी बोलो. दैट डजंट मैटर. इज दैट क्लियर. ओके. ऐसे हुम मतलब जिसे, हुम एवर मतलब जिसको भी, एंड नो मैटर हु मतलब चाहे जिसको भी, या तो चाहे जिसे भी. कुछ भी बोलो, चाहे यहाँ पर जिसको भी बोल दो, चाहे जिसे भी बोल दो. ओके. देन विच मतलब जो, विच एवर मतलब जो कोई भी, या तो जो भी, या नो मैटर विच मतलब चाहे जो भी. वेन मतलब जब, वेन एवर मतलब जब भी. कुछ भी बोलो, जब भी बोलो तो सही है, जब कभी भी बोलो तो सही है. और नो मैटर वेन मतलब चाहे जब भी, चाहे जब कभी भी. बोथ ऑफ देम आर राइट. वेयर का मतलब जहाँ, वेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी, या तो जहाँ भी. नो मैटर वेयर मतलब चाहे जहाँ भी, या तो चाहे जहाँ कहीं भी. कुछ भी बोलो, दैट डजंट मैटर, चाहे लग जाना चाहिए. तो जो ये हिंदी मीनिंग है ना, वट एवर, ये जो सेकंड वाले की हिंदी मीनिंग है, इसमें सिर्फ चाहे लगा दो सब में. ये जो कॉलम में बता रहा हूँ, अगर इनकी हिंदी मीनिंग सब में चाहे लगा दोगे तो वो मीनिंग बन जाएगी नो मैटर वट वाली. सिंपल सी बात है. जब टेंशन मत लेना. तो इस तरीके से सारे एक दूसरे से रिलेटेड है. सो इन दिस वे दे आर, इट्स गोना बी इजी टू रिमेंबर देम. सो जस्ट मेक श्योर टुमारो यू हैव लर्न देम प्रॉपर्ली. लास्टली, वाई का मतलब क्यों होता है. यहाँ पर वाई एवर तो होता नहीं है. नो मैटर वाई मतलब होता है चाहे जिस कारण से भी. हाउ का मतलब जैसे, या तो कैसे. हाउ एवर मतलब जैसे भी, या तो पर फिर भी. और नो मैटर हाउ मतलब चाहे जैसे भी. हुज मतलब जिसका, हुज एवर मतलब जिसका भी. नो मैटर हुज मतलब चाहे जिसका भी. सिंपल है. सिंपल, उसमें चाहे लगा देना एंड डन.
So I hope you are not gonna face a difficulty while learning these things. These things are gonna be pretty much easy peasy in this way. So just learn them in the best way possible. And tomorrow I will be talking about the uses of all these conjunctions. But I think ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. यूज तो आप आसानी से कर लोगे अगर हिंदी मीनिंग याद हो गई है तो. Is that clear? तो प्रॉब्लम इनका यूज नहीं है, प्रॉब्लम इनकी हिंदी मीनिंग है. सो आई होप यू विल बी गोइंग थ्रू इट. सो दिस वाज इट इन टुडेज क्लास. नाउ आई एम गोइंग टू कैच अप टुमारो. टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, एंड नाउ वी विल बी कैचिंग अप टुमारो. Thank you very much for taking the class. Really means a lot. Bye bye.